हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने 2026 में ये डिसाइड कर लिया है या फिर आप सोच रहे हो, कुछ कंफ्यूजन है कि नर्सिंग करना है, उसमें भी कौन सा कोर्स करें, बीएससी नर्सिंग करें या फिर जीएनएम करें, तो क्या करना सही रहेगा, बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपका डिसीजन ईजी करने के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम इन डिटेल देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स है या फिर कौन सा कोर्स आपने करना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, विच कोर्स यू शुड डू। देन उसके बाद हम देखेंगे करियर स्कोप क्या है इन दोनों कोर्सेस में, करियर स्कोप क्या है, देन सैलरी, फिर अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज कौन से कोर्स में अच्छे है, देन कोर्स का ड्यूरेशन वगैरह देखेंगे एंड फ्यूचर ग्रोथ भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो इस बेसिस पे इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू टू डिसाइड। ये चीज आपको डिसाइड करने के लिए इजियर करेगी। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, सो व्हाट इज बीएससी नर्सिंग, पहले देखते हैं बीएससी नर्सिंग क्या है। ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, जो जहां पे आपको एकेडमिक्स और क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है। एकेडमिक्स यानी कि जो कि बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज है, वो आपको यहाँ पे 4 साल के डिग्री कोर्स में सिखाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स दी जाती है, क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। जो नर्सिंग की स्किल्स है उनको प्रैक्टिस करना और उनको शेप करना, उनको पॉलिश करने का काम यहाँ पे किया जाता है। दूसरी तीसरी चीज, यहाँ पे एडवांस नर्सिंग स्किल्स पे फोकस किया जाता है। जो भी चीजें आती है सिलेबस में, उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली आपको सिखाया जाता है इस कोर्स में। और यहाँ पे इट हैज बेटर स्कोप फॉर हायर स्टडीज एंड लीडरशिप रोल्स। वो कैसे, क्या, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो बीएससी नर्सिंग इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। अगर लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहिए तो बीएससी नर्सिंग अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इट हेल्प्स, एक एज होता है एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज भी बीएससी नर्सिंग में होता है। सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, लेट्स मूव। अब देखते हैं जीएनएम के बारे में कि व्हाट इज जीएनएम या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो ये 3 साल का, 3 से 3.5, अब 3.5 नहीं, 3 साल का ही कोर्स आप इसको मान के चलो। कुछ एरियाज में, कुछ रीजन्स में 3.5 साल इसको कंसिडर किया जाता है, 3 साल प्लस इंटर्नशिप ऐसे। बट मान ये टोटल वैसे देखें तो 3 साल का ये कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग इज अ डिग्री और ये डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पे ज्यादातर प्रैक्टिकल फोकस है, ज्यादातर प्रैक्टिस पे, क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे आप देख सकते हो, क्लिनिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस यहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर फास्टर एंट्री इनटू वर्कफोर्स। मतलब अगर आप देखो, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स करने के बाद आप जॉब में जाओगे, और जीएनएम के 3 साल के बाद आप जॉब में जाओगे। मतलब एक तरफ 4 साल, एक तरफ 1 साल पहले आप जॉब एज अ नर्स कर लोगे अगर आप जीएनएम करते हो। ठीक है, सो आगे और इन डिटेल हम देखने वाले हैं। तो ये जीएनएम किसके लिए बेस्ट है? अगर आपको जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कुछ चीजें हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस है आपके लाइफ में, या फिर ऐसा है आपका कि डिग्री हो या फिर डिप्लोमा, वो मैटर नहीं करता है, मुझे जल्दी पास आउट होना है, जल्दी मुझे पास होना है एंड आगे जाके मुझे वर्क करना है जल्दी, तो उन लोगों के लिए जीएनएम बेस्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो डिग्री इज बेटर। ठीक है, उसके बाद लो कोर्स कॉस्ट। हाँ, हालाँकि अगर आज की डेट में हम देखें तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के फीस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ओवरऑल पूरे कोर्स की, मतलब एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस का अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट ओवरऑल जो कोर्स का पूरा कॉस्ट आता है, काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो वो अगर हम देखें तो बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में जीएनएम थोड़ा-सा चीप है, लो है। ठीक है? देन प्रैक्टिकल लर्निंग पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, प्रॉपर कंपैरिजन करते हैं। एलिजिबिलिटी, अगर इन कोर्सेस में आपको एडमिशन लेना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? यहाँ पे पीसीबी चाहिए होता है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो 12th साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये बेसिक है, एंड इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, जैसे कि कुछ पार्ट्स में, इंडिया के कुछ पार्ट्स में नीट के बेसिस पर, नीट यूजी के बेसिस पर एडमिशन होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में हर एक स्टेट का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। फॉर एग्जांपल, आप महाराष्ट्र की बात करो, एमएस नर्सिंग सीईटी की एग्जाम आपको देने पड़ती है। एंड देन यूपी में आप देखो, राजस्थान में आप देखो, कर्नाटका में आप देखो, हर एक स्टेट की अपनी अपनी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होती है। सो उस बेसिस पर आपको एडमिशन मिलेगा। बट सौ बात की एक बात, आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। और बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और
12th साइंस चाहिए, 10+2 साइंस से चाहिए, तो ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम जीएनएम का देखें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी फ्लेक्सिबल है। कई सारे स्टेट्स में आप अगर आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो तो भी एडमिशन मिलता है, और कई सारे कॉलेजेस अगर हम देखें कई सारे स्टेट्स में ऐसा है कि साइंस ही चाहिए, तो फ्लेक्सिबल है। अभी आज की डेट में और पिछले कुछ जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं नर्सिंग में, तो जीएनएम के लिए भी साइंस मैंडेटरी किया है, बट स्टिल प्राइवेट कॉलेजेस में अगर साइंस नहीं रहा फिर भी एडमिशन मिलता है। एक और चीज यहाँ पर, जैसे एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम चाहिए, वैसे जीएनएम में कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि अगर आपको जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ही एंट्रेंस एग्जाम लगती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगती। सो कुछ कॉलेज, कुछ स्टेट्स में ऐसा है, एंड कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के होता है, कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि चाहे प्राइवेट में करो या फिर गवर्नमेंट में करो, एंट्रेंस एग्जाम ही चाहिए। सो इन दोनों का इतना बड़ा डिफरेंस है। जीएनएम सॉरी बीएससी नर्सिंग अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम चाहिए ही चाहिए। ऑन द अदर हैंड जीएनएम में फ्लेक्सिबल है, काफी फ्लेक्सिबल है, ऐसे भी चलेगा ऐसे भी चलेगा। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। फर्दर कंपैरिजन अगर हम करें, कोर्स ड्यूरेशन इजी है। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, जीएनएम में एक डिप्लोमा कोर्स है। तो कोई भी डिग्री कोर्स कम से कम 4 साल का तो होता है। ये 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग है, एंड 3 साल का, अगेन जैसे मैंने कहा 3 साल का है। 3.5 साल हम कंसिडर करते हैं विथ इंटर्नशिप एंड ऑल, वो भी मतलब कंपल्सन अगर होता है तो 3.5 साल, बट अभी ये 3 साल का ही कोर्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो करियर अपॉर्चुनिटीज या फिर आगे जाके अपॉर्चुनिटीज क्या होती है आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब 100% आप देखो कि बीएससी नर्सिंग आपने मिनिमम मतलब बीएससी नर्सिंग किया है, आगे भी आपने स्टडी नहीं किया है, तो गवर्नमेंट जॉब बीएससी नर्सिंग के बेसिस पर आपको मिलता है। वही अगर हम जीएनएम पे देखें तो जीएनएम में क्या होता है, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल, 150 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम, तो ही आपको गवर्नमेंट में चांस मिलता है। अगर वो नहीं है तो जीएनएम के तुरंत, मतलब जैसे अगर आज मैंने पास आउट किया है बीएससी नर्सिंग और कल से या फिर मेरे पास रजिस्ट्रेशन वगैरह है एंड इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो और कल अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है तो मैं डायरेक्टली एलिजिबल हो जाता हूँ, पास मतलब उस एग्जाम के लिए मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, मैं वो एग्जाम अपीयर कर सकता हूँ अगर मैंने बीएससी नर्सिंग किया है। ऑन द अदर हैंड अगर सेम टाइम पे जीएनएम किया हुआ है तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स में 2 साल का, कम से कम 2 साल का 50 बेडेड से लेके 100 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद आपको आईसीयू का स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट वगैरह मिलता है। टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉर्चुनिटी है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू जीएनएम। तो एक बेसिक चीज ये है कि चलो आप हॉस्पिटल साइड भी जॉब कर सकते हैं, क्लिनिकल एंड टीचिंग साइड भी कर सकते हैं, विद दैट एडमिनिस्ट्रेशन में भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज है अगर आप बीएससी नर्सिंग में करते हो। आपने सिर्फ देखा होगा टीचिंग और क्लिनिकल, बट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में भी आप वर्क कर सकते हो एंड आगे जाके फिर आपको अपॉर्चुनिटीज भी है। वही अगर हम देखें जीएनएम का, तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हमने देखा है कि काफी सिलेक्टिव गवर्नमेंट जॉब्स है जहां पे सिर्फ जीएनएम अगर आपका है तो आप एलिजिबल होते हो। तो फिर आपको वहां पर भी स्टाफ नर्स रोल प्ले करना पड़ता है, दैट इज योर वर्क। देन हॉस्पिटल में जॉब्स और अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है। अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटीज इन लाइक अगर हम कंपेयर करें टाइम के बेसिस पे, टाइम इन द सेंस ये 4 साल का है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम 3 साल का है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो 3 साल में ही आपको आप जॉब कर लेते हो, आपकी सैलरी आती है। और बीएससी नर्सिंग में 1 साल और आपको वेट करना पड़ता है, बट दैट टू इन प्राइवेट। नेक्स्ट कंपैरिजन अगर हम देखें, स्टार्टिंग सैलरी, तो जीएनएम में कंपैरेटिवली स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो लोअर होती है, और बीएससी नर्सिंग के बाद आपको स्लाइटली बेटर, अगेन यहाँ पे वो चीज मैटर करते हैं कि आपकी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। अगर ये चीज नहीं देखेंगे कि जीएनएम में प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, बीएससी नर्सिंग डिग्री है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस भी किया जाता है, बट जो एडवांस्ड स्किल्स है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिक नॉलेज है, वो भी यहाँ पे शेप किया जाता है, वो भी उस पर भी काम किया जाता है। सो डिग्री है इसलिए स्लाइटली बेटर स्टार्टिंग पे मिलता है और जीएनएम में थोड़ा सा लो होता है। एंड अगेन जीएनएम के बाद डिपेंड्स हेवीली ऑन हॉस्पिटल एंड एक्सपीरियंस, तो फिर जीएनएम के बाद कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, अगेन गवर्नमेंट का भी मैंने एग्जांपल दिया है, सेम प्राइवेट में भी है कि वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर हॉस्पिटल थोड़ा सा छोटा सेटअप है तो अकॉर्डिंगली आपको सैलरी जीएनएम के बाद मिलेगी।
वहीं पर अगर हम देखें बीएससी नर्सिंग के बाद लॉन्ग टर्म सैलरी ग्रोथ अच्छा रहता है कि अपने बीएससी नर्सिंग किया है, देन उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें आती है। अगेन आप आगे स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हो या फिर आप कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हो। इवन दोनों के बाद भी आप डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा-सा स्लाइट एज है, ठीक है? सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा पे करते हैं दोनों में। प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, दोनों में स्टार्टिंग सैलरी जितना आप एक्सपेक्ट करोगे 50-60, इतना एकदम से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? वही चीज़ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगी कि स्टार्टिंग सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ अबाउट द स्टार्टिंग सैलरी। जीएनएम में थोड़ा कम है, बीएससी नर्सिंग में स्लाइटली बेटर है, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़। अब्रॉड में किसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है? अगर एक बेसिक में यहाँ पे जो भी दिया है हमने, वो पहले समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बोलूँगा। व्हिच कोर्स हेल्प्स अब्रॉड? तो बीएससी नर्सिंग इज़ प्रेफर्ड मोस्टली। तो उसमें भी कौन से कंट्री है? यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, आयरलैंड और गल्फ कंट्रीज़। देखो, बीएससी नर्सिंग यूजुअली प्रोवाइड्स स्मूदर पाथवे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जीएनएम करते हो, तो आपको जीएनएम के बेसिस पर अब्रॉड में चांस नहीं मिलेगा। दिस इज़ नॉट करेक्ट। जीएनएम के बेसिस पर भी आप कंट्रीज़ लाइक यूके में जा सकते हो। कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो इन्होंने आफ्टर जीएनएम वो यूके में गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीएनए, यूएस में है ऑन द बेसिस ऑफ जीएनएम। सो ऐसा नहीं है कि जीएनएम के बाद आप नहीं जा सकते हो, हाँ, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीएससी नर्सिंग के बाद ये जो पाथवे है ना, काफी स्लो, मतलब काफी स्मूथ जाता है। यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन, ये चीजें, वो नहीं। यू हैव 4 इयर्स डिग्री, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, बीएससी नर्सिंग है, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा ईज़ी होते हैं। ऑन द अदर हैंड जीएनएम है, तो थोड़ा चीज़ मतलब इतना स्मूथ नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। हाँ, अब्रॉड में बीएससी नर्सिंग के बाद आप जा सकते हो, एवरीवेयर आपको हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है। वहीं पर अगर हम जीएनएम के बाद देखें, तो जीएनएम के बाद भी जा सकते हैं सिलेक्टिव कंट्रीज़ में, ठीक है? वो भी सर्कमस्टेंसेस अगर रही, तो उसके अनुसार कुछ कंट्रीज़ आपको मतलब दे अलाउ यू टू कम एंड वर्क आफ्टर जीएनएम, ठीक है? तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट हायर स्टडीज की बात अगर हम करें और मेजर प्रमोशंस, हायर प्रमोशंस की अगर हम बात करें, तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। अभी इंडिया में जो नया कोर्स आया है नर्स प्रैक्टिशनर, और कोर्सेज उसमें आ रहे हैं। अभी नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर ये चल रहा है। आने वाले दिनों में नर्स प्रैक्टिशनर के बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा, अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देन आप टीचिंग कर सकते हो। अगेन बीएससी नर्सिंग के बाद टीचिंग का भी ऑप्शन है। एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप एमबीए वगैरह करते हो, इवन बीएससी नर्सिंग के बाद भी अगर आपके पास वो स्किल है, तो डेफिनेटली यू कैन वर्क हियर। और जीएनए के बाद कैन स्टिल ग्रो प्रोफेशनली, कि जीएनए के बाद आप पीबीएससी कर सकते हो, देन एमएससी वगैरह ये बाकी के कोर्सेज आप कर सकते हो। बट अगेन उसमें फिर से 2 साल का पीबी करना है, देन अगेन तो वो चीज है। और इनको ब्रिज कोर्स या फिर अपग्रेडेशन कोर्स चाहिए, वही पीबीएस से। बीएससी के बाद डायरेक्टली आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आप एमएससी कर सकते हो। वहीं पर जीएनएम अगर करना है, तो ब्रिज कोर्स या फिर अपग्रेडेशन कोर्स चाहिए, दैट इज पीबीएससी। एंड देन उसके बाद आगे फिर प्रोफेशनली आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? सो ये हायर स्टडीज के बारे में हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कोर्स कॉस्ट अगर हम देखें, जो शुरू में ही हमने देखा कि जीएनएम स्लाइटली थोड़ा सा चीपर है, और बीएससी नर्सिंग की वहीं पर अगर हम बात करें थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ओवरऑल कोर्स कॉस्ट, सिर्फ एडमिशन फीस या फिर डेवलपमेंट फीस या फिर ट्यूशन फीस की नहीं हम बात करें, ओवरऑल सारे सब कुछ, मतलब यूनिफॉर्म से लेके आपका रिसर्च वर्क तक, पूरे एग्जाम फीस को लेके, अब सर हर एक चीज का अगर हम कंसिडर करें, तो जीएनएम एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग थोड़ा सा लो कॉस्ट है। वही बीएससी नर्सिंग जीएनएम से थोड़ा ज्यादा कॉस्ट है। तो मतलब कंपैरिजन तो काफी क्लियर है, 3 साल 4 साल, तो 1 साल ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, अभी ये किसने कौन सा कोर्स करना चाहिए? जीएनएम किसने करना चाहिए? हु शुड चूज जीएनएम? अगर आपको जल्दी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कि आप 4 साल नहीं रुक सकते, आपको 3 साल में ही चाहिए, देन आप करिए। अगर फीस का इश्यू है, लोअर कोर्स फीस चाहिए, तो आप कर सकते हैं। या फिर आपके फैमिलीज को आपको जल्दी सपोर्ट करना है, या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे आप ज़्यादा फोकस्ड हो,
तो आप कर सकते हो। एक और चीज, अगर आपने 12th साइंस नहीं है, अगर आप 12th साइंस से पास आउट नहीं किया है, इन दैट केस आप जीएनएम प्रेफर कर सकते हो। अगर आपने 12th साइंस भी किया हो लेकिन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दी है, तो उस केस में आप जीएनएम कर सकते हो। एंड आगे करियर प्रोग्रेशन कैसे करना है वो हमने पिछले स्लाइड में ऑलरेडी बताया है। तो ये केस है, ये सिनारियो है। अगर आप भी इस सिचुएशन में हो तो आप जीएनएम प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें बीएससी नर्सिंग किसने करना चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहिए, ठीक है, जो अब्रॉड वर्क करने की सोच रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब करना है, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए राइट आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी नर्सिंग आप जा सकते हो, यू कैन अपीयर, आप एलिजिबल हो जाते हो। वही जीएनएम पे वैसा नहीं है। एंड हायर स्टडीज आपको करना है जैसे बीएससी एमएससी वगैरह, और प्रमोशंस आपको चाहिए, स्पेशलिटीज आपको चाहिए जल्द ही, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत बाद, बट हाँ आपके लिए वो स्कोप रहता है एज कंपेयर टू जीएनएम अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो। सो ये अगर आपका सीन है, ये आपके मन में विचार है, तो इन दोनों चीजों का कंपैरिजन करें, जीएनएम और बीएससी दोनों का सोचे, नोट डाउन करें, एंड देन यू डिसाइड बीएससी नर्सिंग। तो इन लोगों ने बीएससी नर्सिंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ मिथ्स होते हैं, ये सोचने के बाद, ये जो भी चीजें हमने देखी है उसको देखने के बाद भी कुछ मिथ्स होती है, 3 मेनली, कि जीएनएम स्टूडेंट सक्सीड नहीं कर सकते। तो ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। जीएनएम स्टूडेंट्स भी सक्सीड कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारे दोस्त है जो यूके है, जीएनएम के बाद गए हैं, सक्सेसफुली अपना करियर रन कर रहे हैं। यूएस है और कुछ और कंट्रीज में है, माल्टा, आयरलैंड वगैरह, तो दे आर सक्सेसफुल। हर एक का मतलब वो डेफिनेशन अलग है, ऐसा नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट मिथ हियर इज कि जीएनएम स्टूडेंट सक्सेस नहीं करते लाइफ में वगैरह, कुछ नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। या फिर बीएससी नर्सिंग गारंटीज हाई सैलरी, कि बीएससी नर्सिंग किया है तो एकदम टॉप की सैलरी, नहीं। जैसे हमने पहले कंपैरिजन में बताया कि बीएससी नर्सिंग के बाद यू हैव स्लाइट बेटर सैलरी एज कंपेयर टू जीएनएम, ठीक है। तो ये है, बाकी चीजें एक्सपीरियंस पे मैटर करती है। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। एंड उसके बाद नर्सिंग हैज नो फ्यूचर, तो ये तो पूरी तरीके से फॉल्स है। हेल्थ केयर डिमांड इज, मतलब हेल्थ केयर का जो डिमांड है वो ग्लोबली काफी बड़ा है। आप बोलोगे महाराष्ट्र में, यूपी में, कर्नाटका में, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, या फिर इंडिया में, न्यूज़ कुछ पढ़ने में आई है कि जो डिमांड है वो घट रहा है या फिर कम हो रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें आ रही हैं। बट अगर हम ग्लोबल सिनारियो देखें तो नर्सेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। नर्सेस आर इन डिमांड। अगर हम देखें रिक्रूटमेंट, तो हर साल रिक्रूटमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि रिक्रूटमेंट का जो रेशियो है या फिर जो भी नंबर है वो कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एंड वो भी उसमें पोस्ट पैंडेमिक के बाद तो ये बढ़ रहा है। नर्सेस के बारे में, मतलब नर्सेस का इंपॉर्टेंस लोग समझ रहे हैं, एंड दे आर रिक्रूटिंग। सो इंडिया में भी हो रहा है, अब्रॉड में भी। अब्रॉड में तो डिमांड, मतलब इंडियन नर्सेस की जरूरत बहुत है, नर्सेस की जरूरत बहुत है। सो अगर आपका ये है कि चलो नर्सिंग के बाद फ्यूचर नहीं है, तो दैट इज रॉन्ग। तो ये 3 मिथ्स इन जनरल होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब कुछ हुआ, कोर्स तो है, जीएनएम है, बीएससी है, आप चाहे जीएनएम करो, बीएससी करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको याद रखना चाहिए, वो ये, हम्म, चाहे वो कुछ भी हो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस। वो ये कि चाहे आप कौन सा भी कोर्स करो, भले वो जीएनएम हो या फिर बीएससी हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके स्किल, आप कितने स्किल्ड हो। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है, आप अडॉप्ट कैसे करते हो चीजों को, हम्म, आप किस तरह से समझ के नॉलेज लेना, इंफॉर्मेशन, ये काफी मैटर करता है। आप बोलोगे 3 साल का एक ये किया है, सब कुछ हमने देखा है, किसका क्या होता है, कौन से कोर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से कोर्स में कम है, तो ये सब कुछ हमने दोनों का, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का देखा है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, आप देख रहे हो कि बीएससी नर्सिंग में स्लाइट एज है, बीएससी नर्सिंग में थोड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अगर आपके पास, अगर आप स्किल्ड नहीं हो, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, आप अच्छी तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाते हो, यू डोंट हैव नॉलेज, तो आपके आगे जीएनएम वाला बच्चा भी चला जाएगा।
या फिर अगर आप जीएनएम आपने किया है एंड यू हैव गुड स्किल्स, नर्सिंग प्रैक्टिसेस आपके अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, आप अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हो, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती है, जो भी चीजें आ रही है, उनको आप अडॉप्ट कर सकते हो। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज, गुड नॉलेज, आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ग्रैब कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो आप भी बीएससी वाले से भी, या फिर चाहे फिर उनका एक्सपीरियंस कितना भी हो, कम हो, आपसे ज्यादा हो, आप उनसे आगे जा सकते हो। सो ये बाकी सारे चीजें हैं, वो तो एक टेम्पलेट है, जो भी हमने इससे पहले जो भी देखा वो एक टेम्पलेट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये 4-5 चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। सो आप किस तरह से एफर्ट देते हो, आप किस तरह से मेहनत करते हो, आप किस तरह से चीजों को मतलब ट्राई करते हो, वो मैटर करेगा। सो उम्मीद करता हूं कि जो आपका डिसीजन है कि जीएनएम करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, जो आपका कंफ्यूजन है या फिर आप सोच रहे हो, डिसाइड करने के लिए आपको तकलीफ हो रही है कि क्या करूं, कौन सा कोर्स करूं, तो इस वीडियो के बाद उस डिसीजन में हेल्प हुई होगी। आप बताइए अब आप कौन सा कोर्स करने वाले हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, विच कोर्स वुड यू लाइक टू चूज, या फिर विच कोर्स वुड यू चूज। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम। एंड इस प्रोसेस में अगर आप चाहते हो कि हम आपको हेल्प करें, आपकी मदद करें, थोड़ा और एक और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में हर एक चीज़ नहीं बता पाती या फिर इतना डिटेल नहीं जा सकते, बट और इन डिटेल अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो। एंड वहाँ पे आपको रेफरेंस देना है कि मतलब आपको आप बताइए कौन से टाइम पे आपको हमारे साथ बात करनी है, कौन से टाइम पे आपको हमारे तरफ से कॉल चाहिए, उस टाइम पे हमारे साइड से आपकी तरफ कॉल आएगा, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। क्योंकि वो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि पेड कॉल क्यों है? क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम हम आप लोगों के लिए असाइन करते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ के आप लोगों के लिए वो वक़्त निकालते हैं। तो एंड इट शुड बी प्रोफेशनल, सो दैट इज़ व्हाई ये पेड का कंसल्टेशन कॉल है। आप बुक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आपके जो भी डाउट्स है वो हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड यस, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे हेल्पफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।